नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 182 एवं 183। ये सब क्या है ठाकुर जी? क्या इस परिवार पर आपको जरा सी भी दया नहीं आती है? या हमारा नसीब ही खोटा है बनाकर भेजा है? जिस घर में भी जाते हैं, उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। जिस रिश्ते को दिल से अपनाते हैं, आप उसे ही छीन लेते हैं। पहले हमारे माँ बाप को छीन लिया, फिर फौजी साहब को छीन लिया। सरद जैसा भैया बड़ा भैया मैंने बनाया था, आपने उन्हें भी छीन लिया। भक्ति का ये फल होता है, तो कौन ऐसी भक्ति करेगा? और अब इस घर से आप आखिरी उम्मीद भी छीन रहे हैं। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप? क्या हमारे ऊपर आपको जरा से भी दया नहीं आती है? क्या ईशानी जी के ऊपर जरा से भी आपको रहम नहीं आता है? पहले उनके पति को दूर कर दिया, और अब ये बच्चा जो शरद भैया की आखिरी निशानी है, उसे भी दूर कर रहे हैं। आप इतने कठोर और निश्चल कैसे हो सकते हैं? एक बात सुन लीजिए बाके बिहारी जी, आज अगर इस घर में बाल गोपाल को कुछ हो गया, तो हम अपने घर से आपके बाल गोपाल की प्रतिमा को विसर्जित कर देंगे। क्योंकि ऐसे ठाकुर जी को अपने घर में रखने से क्या फायदा, जब घर का दीपक ही बुझ जाता हो। हाँ, पता है हम आपको स्वार्थी नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम भी मनुष्य हैं। अपनों से प्यार है, लगाव है। भगवान नहीं है जो हर तकलीफ को हंसते हुए सह लेंगे। अब बस भी कीजिए, और दुख और तकलीफ सहने की शक्ति नहीं है हमें। इतना तर पाने से अच्छा है हम सबको एक ही बार में उठा लीजिए। ना कोई बचेगा, ना किसी का किसी को वियोग होगा। धानी हाथ जोड़ते हुए फपक पड़ती है। ये ठीक ही कहते हैं, तुम्हारा भगवान बस छीनना जानता है, और आप इनकी बातों को सत्य साबित कर रहे हैं। मत पूछने दीजिए सबके आस को। अगर आज ये दीपक पूछ गया, तो सब बिखर जाएगा। मत कीजिए ये, हमें बख्श दीजिए। धानी ठाकुर जी के सामने अपनी शिकायत कर रही थी। इंसान भगवान से चमत्कार की उम्मीद करता है, लेकिन जब इंसान ही इंसान का नरसंहार करे तो भला भगवान कैसे इस नरसंहार को रोके? चमत्कार भी वही होते हैं जहाँ भगवान तकलीफ देते हैं, लेकिन जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो भला भगवान क्या कर सकते हैं? लेकिन ये तो मानव मन है, उम्मीद आखिरी सांस तक करते हैं, और कभी कभी भगवान को भी मजबूर कर देते हैं अपना फैसला बदलने पर। सब भगवान भगवान कर रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आती है। चेहरे पर संतोषजनक भाव थे। डॉक्टर, डोंट वरी, बेबी सेफ है, ब्लीडिंग रुक चुकी है। ये प्रेगनेंसी बचना कोई चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी है। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना होगा उनका। डॉक्टर की बात सुनकर सब गहरी सांस लेते हैं और भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहिबा, अभी हम मिल सकते हैं ईशानी से? नहीं, अभी वो बेहोश है। जैसे ही उन्हें होश आएगा आप लोग मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी बेटी की आखिरी निशानी को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आराधना जी हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा काम है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब आप लोग इस बच्चे का इस तरह से इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें एबॉर्शन पिल किसने दिया है? एबॉर्शन पिल? व्हाट यू मीन डॉक्टर? आई मीन टू से, उन्हें बच्चा गिराने की दवाई दी गई थी। दवाई बहुत हाई पावर की थी। क्या मिसेज ईशानी बच्चा नहीं रखना चाहती थी? नहीं, ईशानी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। हाँ डॉक्टर, उसने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था कि मैं उसके बच्चे को बचा लूँ, हॉस्पिटल लेकर चलूँ। अतुल सामने आते हुए बोलता है, अच्छा, जब माँ ही बच्चा रखना चाहती तो भला अजन्मे बच्चे का कौन दुश्मन हो सकता है? डॉक्टर की बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं।
छोड़ो अभी ये सब। हमारे सर का निशानी सुरक्षित है, वही हमारे लिए बहुत है। अरविंद जी, बात ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नो डैड, हम सब में से किसी को पता नहीं था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। तो फिर कैसे कोई उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश कर सकता है? कहीं फिर से उस मेहरा का कोई चाल नहीं है? नीरज अपना दिमाग चल लगाने की कोशिश करता है। नहीं, अशोक मेहरा अभी कुछ भी करने की हालत में नहीं है। अभिनंदन की लाश मिली थी और देवेश कोमा में है। अपने दोनों बेटे को हालत देखकर वो पागल हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकता है। वैसे भी मैंने उसके पीछे पुलिस लगा रखे हैं, और ईशानी की प्रेगनेंसी के बारे में जब हम सबको नहीं पता था तो भला उसे कैसे पता होगा? चलो, भगवान का शुक्र है कि बच्चा सुरक्षित है। अब हमें ईशानी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। सब ईशानी के होश में आने का इंतजार करने लग जाते हैं। अतुल सबको इधर उधर देखकर आईसीयू के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। शीशे के अंदर का नजारा दिख रहा था। ईशानी का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ चुका था। सर एक तरफ लुढ़का हुआ था। उसकी शरीर की कमजोरी देखकर ग्लूकोज और खून चढ़ाया जा रहा था। ईशानी की हालत देखकर फिर से उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। चौंक कर पलट कर देखता है तो नीरज था। क्या देख रहा है? कुछ 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 नहीं भाई। ऐसा लग रहा था उसकी चोरी पकड़ी हुई है। जुबान क्यों तुम्हारी लड़खड़ा रही है? नहीं नहीं तो भाई। जाकर हाथ मुंह धोकर चाय पी ले, मैं हूँ यहाँ पर। जी भाई। अतुल चुपचाप मुड़कर चला जाता है। नीरज एक नज़र जाते हुए अतुल को देखता है और फिर से ईशानी की तरफ देखता है। वापस जाकर बेंच पर बैठ जाता है। अरे उठिए ना, कितना सोएंगे आप? उठिए। यहाँ बेटी मुसीबत में इन्हें नींद की पड़ी हुई है। सुशीला जी कैलाश जी को हिलाते हुए उठा रही थी। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? उठिए, देखिए 6 बज गए हैं। 6 बज गए? मुझे इतनी नींद कैसे आ गई? कैलाश जी खुद हैरान थे कि उन्हें इतनी नींद कैसे आ गई। तभी कैलाश जी का रखा हुआ फोन बजने लग जाता है। हेलो? क्या? नहीं नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चला। हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, बस हम पहुंच रहे हैं। कैलाश जी फोन रखते हैं। सुशीला, ईशानी को क्या हुआ है? वो अस्पताल में भर्ती है। अभी समधी जी का फोन आया था। हाँ, उसी के लिए तब हम तब से आपको उठा रहे हैं। जल्दी चलिए अस्पताल, हमें अपनी बेटी को देखना है। हाँ हाँ चलो। कैलाश जी चप्पल पहनते हुए घर के बाहर कुंडी लगाते हुए बाहर निकलते हैं। भाई साहब, कल रात आप दोनों को क्या हो गया था? हम लोग इतना दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन आप लोग दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। ईशानी दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन आप दोनों पति पत्नी उठे ही नहीं। आप लोग इतने निश्चिंत होकर कैसे सो जाते हैं? तबीयत तो ठीक है? कैलाश जी को देखते ही पड़ोसी बोलने लग जाते हैं। पता नहीं भाई साहब, नींद कैसे आ गया। चलिए, उनसे ही बात करेंगे और अपनी बेटी के पास जाएंगे। हाँ हाँ चलो। भाई साहब, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। हाँ हाँ जाइए, फ़ोन करके ईशानी के बारे में बता दीजिएगा। बच्ची कितनी परेशान थी। पड़ोसी भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। ऑटो रोकते हुए दोनों अस्पताल के निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही कैलाश जी हाथ जोड़ लेते हैं। पता नहीं भाई साहब, हमारी नींद इतनी गहरी कैसी आ गई। ईशानी इतनी परेशानी में थी और हम जग भी नहीं पाए। माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बहू का ख्याल नहीं रख पाए। कैलाश जी बहुत शर्मिंदा थे। कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है। लेकिन इतना गहरा नींद सोना नहीं चाहिए इंसान को कि गेट तोड़ कर अंदर जाना पड़े।
क्या मतलब आपका? अतुल दरवाजा तोड़कर अंदर गया था। आप लोगों ने किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मैं गहरी नींद में सो गया? कैलाश जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें क्या पता था कि वो दवाई के असर से सो रहे थे। छोड़िए ये सब। खुशखबरी की बात ये है कि आप नाना बनने वाले हैं। हमारा सरद वापिस आ रहा है। क्या? हाँ, हमारा सरद वापिस आ रहा है और मेरी बेटी की जीने की उम्मीद भी। कैलाश जी भी खुश हो जाते हैं। तभी किसी के गालों पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सब पलट कर देखते हैं तो सुशीला जी ने अतुल के थप्पड़ मारा था। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से सुशीला जी की तरफ देख रहा था। सुशीला! कैलाश जी चीखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? सुशीला जी अतुल को डांटने लग जाती है। सब नासमझी से उसे देख रहे थे। बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे बेटे ने क्या किया है? इसे क्या जरूरत थी सानी को अस्पताल लाने की? क्या मतलब आपका? इसने इस बच्चे को बचा के मेरी बेटी की जिंदगी का नरक बना दिया है। इसे तो मैं। सुशीला जी दोबारा हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उनका हाथ अतुल के गालों तक नहीं पहुंच पाता है। कोई उनका गला पकड़ते हुए दीवार से चिपका देता है। नीरज, नीरज क्या कर रहा हो? छोड़ो उन्हें। नहीं, नहीं डैड, आज मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों से इनका औरत होने का लिहाज कर रहा था, लेकिन आज इसने तो हद पार कर दिया। मेरे सरत के बच्चे को मारने की कोशिश की है, अभी मेरे भाई पर हाथ उठा रही है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। नीरज दांत पीसते हुए बोलता है और अपनी पकड़ कसता जा रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि इन सबके पीछे आखिर कौन था। गुस्सा हद पार हो गया था, इसलिए वो अपना तहजीब भी भूल गया था। सुशीला जी की आंखें बाहर आने को तैयार थी। नीरज, नीरज छोड़ दो उन्हें, मर जाएगी। ऐसी इंसान जिंदा रहकर भी क्या करेगी? पहले अपनी बहू का जीना हराम कर रखा था और अब अपनी बेटी का। बहुत इन्हें चाल चलने का शौक है ना। आज इनके सारे चालों का अंत कर देता हूँ। भाई भाई छोड़िए इन्हें। सब मिलकर नीरज के हाथों से सुशीला जी का गला छुड़ाता है। सुशीला जी खांसते हुए जमीन पर बैठ जाती है। कैलाश जी अबाक होकर अपनी पत्नी को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशीला जी अपनी ही बेटी के साथ ऐसा खेल खेल सकती है। बहन जी लीजिए, पानी पीजिए। आराधना जी पानी का गिलास लेकर आती है, जिन्हें वो गुस्से से जमीन पर फेंक देती है। रुक क्यों गए? मार दो मुझे, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुना आप सबने? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करूंगी इस बच्चे को मारने की। सुशीला जी गुस्से से दहाड़ती है। नीरज फिर गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सब उसे पकड़ लेते हैं। बहन जी, ये सब क्यों कह रही हैं? ईशानी खुद से इस बच्चे को लेकर हम सब की आखिरी उम्मीद है। अब क्यों उस बच्चे की दुश्मन बन रही हैं? क्योंकि मैं आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। क्या मतलब आपका? हम स्वार्थी कैसे बन गए? आप लोग स्वार्थी नहीं है तो क्या है बहन जी? अपना सरद, अपना सरद, अपना सरद का बच्चा। लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? अरे महज वो 23 साल की है, इतनी सी उम्र में बेरंग हो गई है, तो क्या मैं पूरी जिंदगी उसे विधवा की तरह बिताने दूं? आप सब अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, कोई मेरी बेटी के बारे में सोच रहा है? आप आप ऐसा क्यों कह रही है? हम सबको ईशानी की खुशी की फिक्र है। आप जैसा चाहती हो वैसा सब कुछ होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम उसे विधवा की तरह रखेंगे? समय दीजिए, वक्त दीजिए,
अभी घाव ताजा है, इस तरह की बातें करना ठीक होगा? हाँ, तो मैं भी उसकी अभी शादी करने के लिए कहाँ कह रही हूँ। बस इस बच्चे को खत्म करवा दीजिए। बहन जी। सुशीला जी की बात सुनकर आराधना जी की आवाज कठोर हो जाती है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकती हैं? एक अजन्मे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ऐसा नहीं बोलूं तो कैसा बोलूं? आप ही बताइए बहन जी, अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो ईशानी कभी उस बच्चे की मुंह को छोड़ पाएगी? और कौन एक बच्चे की माँ से शादी करेगा, दूसरे के बच्चे को अपनाएगा? और मान लीजिए किसी ने दूसरे के बच्चे के साथ एक माँ को अपना भी लिया, तो क्या आप लोग अपनाने देंगे? क्या आप लोग अपने खून को कहीं और जाने देंगे? कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि दामाद जी की आखिरी निशानी है। और मेरी बेटी, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? वो कभी भी आपके घर और आपके बच्चे को मुंह नहीं छोड़ पाएगी, पूरी जिंदगी सफ़ेद साड़ी में बिताएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे अपनी बेटी का भविष्य को सुरक्षित कर रखना है, और उसके लिए इस बच्चे को खत्म। कैलाश एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर मारते हैं। बस, एक शब्द नहीं, बहुत तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त कर ली। अरे कम से कम अपनी बेटी को तो बख्श दो। उसकी बिना जानकारी के तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मैं करूंगी, क्योंकि वो जानने के बाद कभी नहीं करने देगी। पागल हो चुकी है दामाद जी के प्यार में, और मैं उसे पागल नहीं बनने दूंगी। मैं आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। बहन जी, हम सब समझ रहे हैं आपकी बातें, लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई तो होगा दुनिया में जो उसे बच्चे के साथ अपना लेगा। नहीं नहीं, मैं शरद को कहीं नहीं जाने दूंगी। भावना जी चिल्ला पड़ती है। मेरा शरद मेरे पास रहेगा, वो मेरे पास वापिस आ रहा है। भावना तुम शांत रहो, गोविंद जी उन्हें डांटते हैं। नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। अगर इस औरत ने मेरे शरद के साथ कुछ कर दिया तो मैं इसका गला दबा दूंगी, मार दूंगी मैं इसे। भावना जी सुशीला जी को मारने के लिए बढ़ती है। भावना, आराधना जी उन्हें रोकती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैं कैसी बातें करूं भाभी? मेरा शरद वापस मिल रहा है, लेकिन ये औरत उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये मारे से पहले मैं इसे मार दूंगी। भावना शांत रहो तुम, हम सब है ना बात कर रहे हैं। हाँ, मार दीजिए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी। आप सब मिलकर मुझे मार दीजिए। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। कलेजा कटता है मेरा जब उसे सफ़ेद साड़ी में देखती हूँ। अरे सजने संवरने का उसे बहुत शौक था, महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगाती थी, और आज कमरे में बैठकर बस आंसू बहाती रहती है। अच्छा, कभी बहू के लिए तो ख्याल नहीं आए तुम्हारे? कैलाश जी उसे आईना दिखाते हैं। हाँ, तो मैंने कहाँ उसे रोक रखा था? ले जाते उसके माँ बाप, मामा मामी जिसे ले जाना होता, और करा देते उसका दूसरा ब्याह। मैंने किसी को रोक नहीं रखा था। बंद करो अपना तमाशा। आप लोगों को मेरा प्यार तमाशा लग रहा है ना? आप लोग आज देख रहे हैं, मैं उसका भविष्य देख रही हूँ। अगर ये बच्चा एक बार दुनिया में आ गया तो मेरी बेटी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और कौन अपनाएगा एक बच्चे की माँ को? मैं अपनाऊंगा। मैं ईशानी से शादी करना चाहता हूँ। अतुल सामने आते हुए बोलता है। आंटी, ईशानी से मैं शादी करूंगा। आप इस बच्चे को आने दीजिए। अतुल, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी है तुम्हारी, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता हूँ मैं पापा? और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उस पर दया आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अतुल! एक दूसरा चाटा उसके गाल पर पड़ता है। इतनी वाहियात बात तुमने सोची भी कैसे? डैड, नीरज अरविंद जी को रोकता है। समझा इसे, पागल को, पागल हो गया है। अपनी विधवा भाभी पर गलत नजर डाल रहा है।
यही हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं। पापा, मैंने उसके ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डाला है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अतुल, शांत रहो अभी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और बहन जी, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे परिवार से आप दूर दूर रहिए। अब आप इसे विनती समझ सकती हैं या धमकी? आराधना जी सुशीला जी के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपके परिवार से रिश्ता रखने का। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मेरी बेटी भर्ती है यहाँ पर। बात अपने बेटे पर आई तो रिश्ता खत्म कर दिया और बनेंगे महान। आराधना जी को देखते हुए सुशीला जी व्यंग से बोलती हैं, कहना क्या चाहती हैं आप? जब ये शादी करना चाह रहा है तो आप क्यों रोक रही हैं? ये इन बातों का समय नहीं है। हम बैठकर शांति से विचार करेंगे इस पर। लेकिन मेरे पास समय नहीं है बहन जी। समय बीतता जा रहा है। जितना समय बीतेगा बच्चा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुशीला जी ने ठान लिया था, आज फैसला लेकर ही रहेगी। तो आप कहना क्या चाहती हैं? इस लड़के से ईशानी की शादी करवा दीजिए, तभी ये बच्चा दुनिया में आएगा। आप गलत कर रही हैं बहन जी। इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं आप हमें। अब आप इसे ब्लैकमेलिंग समझे या कुछ भी, मेरी बेटी कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है जो आप लोग अपना बच्चा अपने पास रखकर उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेंगे। कोई और क्यों उसे शादी करेगा? आपका ही बेटा क्यों नहीं? बहन जी, हम इस बारे में सबकी सहमति लेकर बात करेंगे। किसकी सहमति आपको चाहिए? जब आपका बेटा तैयार है, पूरा परिवार यहाँ पर है, तो फैसला ले लीजिए। या आप ये सोच रही हैं कि अब अपने बेटे के लिए विधवा बहू कैसे लेकर आए? ये तो सौतेला था ना। खबरदार बहन जी, जो आपने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो। मैं तब से आपका लिहाज कर रही हूँ और आप मुझे अनाप शनाप बके जा रही है। मैं आपकी तरह सगे और सौतेले में अंतर नहीं करती हूँ, बेटी और बहू में अंतर नहीं करती हूँ। जैसे लिए मेरे रिया है वैसे ही ईशानी और धानी है। आज बेटी की तकलीफ आपको इतनी दिख रही है, लेकिन इस गूंगी गाय को जब खूंटे में बांध कर रखा था तब आपको इसकी तकलीफ नहीं दिखी थी? उम्र और रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ तो, लेकिन आप तो मेरे सर पर चढ़ी जा रही हैं। आज अपनी बेटी को सफेद साड़ी में देखकर कलेजा कट रहा है। जब बहू को मजबूर करते थे तब आपके हाथ नहीं कांपते थे? मान लें आप इसकी दूसरी शादी नहीं करा सकते थे, एक सामान्य जीवन तो जीने देती सकती थी, लेकिन नहीं। तब तो आपको दुनिया, रीति रिवाज सब याद आता था। आज अपनी बेटी के समय में सब भूल गई आप। और आराधना जी भी सुशीला जी को आईना दिखाने लग जाती है। पाप भी इतना कीजिए कि भगवान घर में माफी मिल सके। बेटी की ये हालत हो गई है, लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है। देखिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं, आपका जवाब चाहिए। आप कर रही हैं शादी की नहीं अपने बेटी की? सुशीला जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो वैसे ही निर्लज इंसान थी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मेरा अतुल ईशानी से शादी करेगा, उसे अपनाएगा और उसके बच्चे को बाप का प्यार देगा और नाम देगा। किससे पूछकर आप लोग ये फैसला ले रहे हैं? ईशानी, मेरी बच्ची, तुझे होश आ गया? सुशीला जी ईशानी की तरफ दौड़ती है। ईशानी उन्हें जोर से धक्का दे देती है। दूर रहिए मुझसे। सुशीला जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? मम्मी, आप, आज से आप मेरे लिए मर चुकी है। कोई माँ नहीं है मेरी। बेटा, तुम स्ट्रेस मत लो, चलो अंदर चलो। नहीं बड़ी माँ, मैं अपना फैसला सुनाकर जाऊंगी। मैं खुद अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ। ना ही मुझे किसी का नाम चाहिए, ना ही मुझे किसी का प्यार चाहिए। मैं शरद के यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और अब तो मुझे जीने की उम्मीद भी मिल चुकी है। मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के ऊपर भार हूँ तो बता दीजिए, मैं अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लूँगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। सुना आप सबने? मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी।
हाँ हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। चलो अंदर। आराधना जी उसे समझा बुझाकर अंदर लेकर आती हैं। उसे जब होश आता है तो बाहर सबके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपने हाथों से रिप निकालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। एक एक करके सबकी बातें सुनती है। अपनी माँ की बात सुनकर उसका दिल टूट ही गया था, लेकिन अतुल की बात सुनकर वो बौखला जाती है। बड़ी माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मुझे आप लोगों के साथ उस घर में रहना है, शरद के यादों के साथ रहना है। मुझे आप लोग घर में रहने देंगे ना? आप लोग जो कहेंगे मैं करूँगी। बस मुझे उस घर में रहने दीजिए। मुझे और मेरे बच्चे को कहीं नहीं जाने दीजिएगा। हाँ ईशानी, अभी तुम शांत हो जाओ। इतना सोचोगे तो कुछ हो जाएगा। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोचूंगी। आराधना जी उसका सर सहलाने लग जाती है। कुछ नहीं होगा किसी को, आप शांत हो जाओ। सब उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। कैलाश अपनी बेटी को एक नज़र देखकर चले जाते हैं। मिलने की हिम्मत नहीं थी। और भी तुम्हें तमाशा करना है? नहीं, मुझे ईशानी से मिलना है। जाओ मिल लो, क्योंकि शर्म तो तुम्हारे अंदर बची हुई नहीं है। कैलाश जी हाथ जोड़कर एक कोना पकड़कर बैठ जाते हैं। सब एक एक करके ईशानी से मिलते हैं। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शरद के बच्चे के लिए काफ़ी हूँ। अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान दो। नीरज ईशानी के पास बैठता हुआ बोलता है। जी भाई। और हाँ, मेरा नंबर सेव कर लो। कुछ भी इमरजेंसी हो मुझे सबसे पहले फ़ोन करोगी तुम। जी भाई। हम बहुत खुश हैं ईशानी जी। हमारे घर में बाल गोपाल आने वाला है ना। हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप बिस्तर पर से बिल्कुल भी उतरिएगा मत। आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो हमें आवाज़ दीजिएगा। धानी खुशी से बोले जा रही थी। ईशानी उसे एकटक देख रही थी। एकाएक ईशानी आगे बढ़कर धानी के गले से लग जाती है। आई एम सॉरी भाभी। मैंने कभी भी आपकी तकलीफ को नहीं समझा। हमेशा बस अपने काम के लिए आपसे मतलब रखती थी। बट आई स्वेयर मैंने आपका कभी भी गलत नहीं चाहा था। प्लीज़ मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पता है ईशानी जी, हमें आपके मन में हमारे लिए कोई मेल नहीं है। माफ़ी मत मांगिए, बस खुश रहिए। आप खुश रहेंगी तभी तो हमारा छोटा सा शरद हंसता खेलता आएगा। जो मन में हो तुम्हें खाने का बताना, मैं बनाया करूँगी। बस मेरा शरद अच्छे से वापस आ जाए। भावना जी बोलती हैं। जी मम्मी जी। यही तो मानव मन होता है, जो छोटी छोटी उम्मीदों में भी अपना खुशियाँ ढूंढ लेता है। शरद का जाना हर किसी के लिए कष्टदायक था, लेकिन ईशानी का माँ बनना हर किसी के दुख पर मरहम का काम कर रहा था। कई दिनों बाद सबके चेहरे पर हल्की सी हंसी तैरी थी। चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई थी। शरद का दूसरा रूप जो आने वाला था, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई थी। अब इसी उम्मीद सभी इसी से उम्मीद लगा रहे थे। सब एक एक करके ईशानी से मिलते हैं, लेकिन अतुल के अंदर हिम्मत ही नहीं थी मिलने की। चुपचाप खामोशी से बाहर खड़ा था। अब क्या और सब पर खाने का मन है? नहीं भाई, तो राजा हरिश्चंद्र का औलाद क्यों बन रहा था? मैं कुछ समझा नहीं भाई। अतुल को समझ नहीं आ रहा था नीरज क्या कह रहा है। सिचुएशन ऐसी बन गई थी, सब तुझे ही आगे करते। खुद तुझे आग में कूदने की क्या जरूरत थी? मैं झूठ बोलकर सिंपैथी दिखाकर किसी के रिश्ते का नींव नहीं रखना चाहता हूँ। तो सच बोलकर तुझे कौन सा ट्रॉफी मिल गया? और ये प्यार का भूत तेरे सर पर कब सवार हुआ था? शादी से पहले या शादी के बाद? मैं ईशानी को शादी से पहले जानता था। वो भी तुझसे प्यार करती थी। नहीं भाई,
मेरा प्यार एक तरफा था, इसलिए मैं शरत भाई और ईशानी को एक होते हुए देखकर पीछे हट गया था। तो थोड़े दिन और पीछे हटा रहता, ये डायलॉग बाजी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ। आपको नहीं पता वो कैसे दिल से छटपटा रही थी। डिलीवरी टाइम तो इससे भी ज़्यादा दर्द होगा, तब कैसे बर्दाश्त करेगा तू? मैं चला जाऊँगा दूर भाई। हाँ, तो अभी भी दूर रह ले, नहीं तो उसे तू लगेगा तू खुदगर्ज है। मौका मिल रहा है तो मौके का फ़ायदा उठा रहा है। उसे जो सोचना है सोचने दीजिए भाई, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अभी शांत रह। नीरज उसके कंधे को थपथपाकर चला जाता है। 2 दिन बाद ईशानी को डिस्चार्ज मिल जाता है। सब उसे सक्सेना हाउस लेकर आते हैं। सुशीला जी आराधना जी के दिए हुए वादे सुनकर शांत हो गई थी। और क्या चाहिए था उन्हें? फिर से उनकी बेटी सक्सेना परिवार की बहू बनने जा रही थी। कुंवारे लड़के से शादी हो रही थी। दोबारा तो शायद ही कुंवारे लड़के से शादी होती। बस इंतजार कर रही थी उस दिन का कि कब उन्हें ये खबर मिले कि आज शादी है। लेकिन इधर आराधना जी परेशान थी। ईशानी किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। अतुल को तो अपने सामने देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। तो शादी तो बहुत दूर की बात है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।